नमस्ते गाइस, मैं योगा टीचर हरवीर शर्मा आज आपके सामने ये दूसरा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। आज आपको सिखाऊंगा ग्रीवाशक्ति विकासक गर्दन के अभ्यास। आज मैं आपको बताऊंगा नेक का। तो सबसे पहले हम एक जस्ट लाइक एक प्रेयर करेंगे और उसके बाद हम दूसरा अभ्यास शुरू कर देंगे नेक का। तो प्रेयर के लिए सबसे पहले, जैसा कि मैं आपने पहले बताया था, आप सुखासन इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं अगर आपके लेग नहीं चढ़ पाते हैं तो। उसके बाद आप हाफ लेग भी चढ़ा सकते हैं, एक लेग। अगर आपको कंफर्ट लगता है तो आप दोनों लेग चढ़ा सकते हैं, क्रॉस लेग पोजीशन। इस प्रकार से आप बैठेंगे और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम एक बार ओम चैंटिंग करेंगे। ओम चैंटिंग, ओम मंत्र का उच्चारण करने का तथ्य यह है कि एक सार्वभौमिक प्रार्थना है। हम जहाँ पर बैठते हैं वहाँ एक शक्ति रिएक्ट होती है और कोई भी शुभ काम करते हैं तो उससे पहले हम अपने इष्ट देव या परमात्मा का, जो भी जिस चीज़ को मानते हैं, सब अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं। तो जस्ट हम एक प्रेयर करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया था, आप हाथों को चिन्ह मुद्रा, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, और आपका रिस्ट कलाई, इसको आपको आपके नी के ऊपर रखना है। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, आपका कमर सीधा रहना चाहिए और नेक शुड बी लेंथन, आपका गर्दन को भी लंबा रखना है। इस प्रकार से हंच नहीं करना है इसको, और लुक फ्रंट, सामने देखना है और जेंटली आई क्लोज, आपकी आंखों को क्लोज करना है। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, गहरे लंबे सांस भरने हैं और छोड़ने हैं। इनहेल, माता पिता गुरु देव को नमन। रवि और बॉस फार्म, हथेलियों का घर्षण, मेक ए हीट। कीप योर बोथ पाम ऑन योर आईज, आपकी दोनों हथेलियों का आपके नेत्रों के ऊपर रखें। आपका चेहरा, आपका कान, आपका गला रिलैक्स करें। ओपन योर आईज एंड लुक योर पाम, आपकी आंखों को खोलें और हथेलियों की तरफ देखें। हरिओम सभी को। तो नेक का मोमेंट है, तो मैं आज आपको बैठ के ही बता देता हूँ। नेक का मोमेंट, गर्दन का मोमेंट, हम अमूमन आजकल सबसे बड़ी एक समस्या चल रही है गर्दन में दर्द का, जो कि इसमें एक सर्वाइकल भी बनता है। तो समस्या ये है कि हमारा जो टेक्निक है, हमारा जो पोस्चर, जो हम लोग बैठते हैं या उठते हैं या सोते हैं, वो हमारा नेक हंच हो जाता है। नेक का हम कभी ध्यान नहीं करते। जस्ट लाइक जैसे हम चारपाई पे सोते हैं तो कमर दीवार के साथ लगा लिया, स्टूडेंट लोग भी कई बार पढ़ते हैं तो लेट के पढ़ते हैं, या बेड पे ऐसे सराहना रख लिया या ऐसे झुक के पढ़ते हैं। तो दिस इज़ द रॉन्ग टेक्निक, ये गलत तरीका है। जब भी आप पढ़ते हैं या कोई हम लोग बैठते हैं तो हमारा कोशिश करना चाहिए हमको कि हमारा स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, हमारा जो है पीछे का जो रीढ़ का जो हड्डी है, हमारा कमर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो जस्ट मैं आपको नेक का मोमेंट बताता हूँ और जस्ट मैं आपको ये नॉर्मल एक्सरसाइज आपका बताऊंगा। अगर लोग इसको समझते हैं कि मैं इसके आगे एडवांस करना चाहता हूँ और ज़्यादा डीप नॉलेज अगर चाहते हैं तो मेरे पास वो भी टेक्निक है। जस्ट मैं अभी स्टार्टिंग आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप लोग जैसा सुझाव देंगे तो मैं एडवांस भी अगर चाहेंगे कि इससे भी और डीप हमको एक्स्ट्रा चाहिए, तो अभी आपका बॉडी जस्ट प्रिपेयर हो जाए स्टेप बाय स्टेप, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो मैं आपको और भी नेक के अलग मोमेंट हैं जो कि आप एडवांस लेवल पर अगर आप जाएंगे, इंटरमीडिएट लेवल पर अगर आप आगे सीखेंगे, तो मैं आपको अलग अलग पोस्चर बताता रहूँगा। तो सबसे पहले नेक का मोमेंट में आप इस तरीक़ा से बैठें, सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए डाउन। डाउन करते समय आपको गर्दन को ऐसे ड्रॉप नहीं करना है। आपका जो चिन है उसको जस्ट थोड़ा सा आपका चेस्ट में प्रेस करना है, क्योंकि हमारा यहाँ गर्दन में थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड होता है, तो उसको एक इफ़ेक्ट आना चाहिए।
दूसरा, जिन लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो लोग इस गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, खाली पीछे कर सकते हैं, और भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो बेस्ट जस्ट उनको आगे नहीं झुकाना है गर्दन को, और झटके के साथ नहीं करना है। पीछे जाएंगे तो सांस भरते हुए जाना है, और अब आगे की तरफ लेके आएंगे तो श्वास को छोड़ते हुए जाना है। इनहेल लेते हुए जाना है, एक्सहेल छोड़ते हुए आना है। कम से कम 3 या 5 बार मिनिमम करेंगे। जस्ट मेरे साथ इनहेल, लुक अप, ऊपर देखना है, एक्सहेल डाउन, press your chin on the chest, inhale up, look up, exhale down. One more time, एक बार और, inhale, exhale down, inhale up and relax. ये आपका हो गया ग्रीवा शक्ति विकासक का क्रिया नंबर 1 नंबर पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या करना है, आपको नेक को ट्विस्ट करना है। तो हम लोग अमूमन क्या ट्विस्टिंग में क्या करते हैं, हम लोग ऐसे घुमाते हैं। नहीं, ये टेक्निक गलत है, ये टेक्निक गलत है। आपको मैं पहले जैसे बताया था कि नेक शुड बी लेंथन, आपका गर्दन लंबा रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जस्ट आप जिस पोज में बैठे हैं, आपके स्पाइन को सीधा रखेंगे, नेक को भी सीधा रखेंगे, और नेक को हाईली लेंथन रखेंगे, पूरा लंबा रखना है। यहाँ से सांस लिया और छोड़ते हुए जस्ट आप देखेंगे मुझे, यहाँ से सांस लिया और छोड़ते हुए इस प्रकार से आपने राइट शोल्डर की तरफ उसको रोटेट करना है, और जहाँ आपका दाहिना कंधा है उसकी पैरेलल तक आपकी चेन को लाने की कोशिश करना है, और वापस आते समय सांस लेके आना है। जस्ट अपोजिट साइड में जब आप श्वास लेके जाना है और वापस आते समय छोड़ना है। ये टेक्निक आपको एडॉप्ट करना है। और इस प्रकार से मेरे साथ इनहेल, एक्सहेल, स्टे देयर। आप कुछ सेकंड यहाँ पर रुकें, पीछे देखने की कोशिश करें। इनहेल, कम बैक, एक्सहेल, टर्न योर लेफ्ट साइड, आपकी बाईं तरफ ऐसे मुड़ना है, यहाँ थोड़ी देर रुकना है, सांस लेते हुए कम बैक। इसके साथ साथ आपका स्पाइन का भी यहाँ ट्विस्टिंग हो रहा है, कमर का भी आपका ट्विस्टिंग हो रहा है, आपका गर्दन का भी हो रहा है, क्योंकि एक कनेक्शन है। जस्ट और एक बार, कम से कम मिनिमम 3 या 5 बार, 3 बार मिनिमम करना चाहिए धीरे धीरे। Inhale, come back, exhale, inhale, come back, one more time, एक बार और, exhale, inhale, come back, exhale, turn your left side, inhale, come on center and relax। ये आपका हो गया क्रिया नंबर 2। अभी मैं आपको तीसरा क्रिया बताता हूँ। क्रिया नंबर 3 में क्या करना है, आपको लेफ़्ट और राइट साइड में आपको जस्ट बेंड करना है गर्दन को। सांस लिया आपने, आप हथेलियों को नी के ऊपर रख सकते हैं, आप मुद्रा में रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगता है, एज यू लाइक, जैसा आपको अच्छा लगता है आप ऐसा कर सकते हैं। ये कोई परमानेंट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। आप खड़े होके भी कर सकते हैं जस्ट टेक्निक को। आपने इनहेल किया, एक्सहेल, ड्रॉप योर राइट साइड। हम लोग अमूमन क्या करते हैं, ऐसे हंच करते हैं, नहीं, तो आपका ये शोल्डर भी अप आता है। आप इस चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि ये टेक्निक गलत है। आपका शोल्डर जहाँ पे है वो नीचे ही रहना चाहिए, आप ऊपर नहीं लाना। जैसे आप इधर जाते तो आपका ये शोल्डर ऊपर आता है, ये गलत है। और आपको, जैसे कि मैं आपको बताया, आपको नेक को हंच नहीं करना है, यहाँ नहीं करना है, आपको लंबा लेंथन रखना है। ऐसे सांस लिया, लेफ्ट शोल्डर, अगर मैं राइट में इनहेल किया, एक्सहेल किया, डाउन किया, तो ये शोल्डर आपका अप नहीं आना चाहिए। जस्ट दोबारा बताता हूँ, इनहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, बेंड योर लेफ्ट साइड,
इनहेल सेंटर, एक्सहेल बेंड योर राइट साइड, आपके दाईं तरफ झुकना है। इनहेल सांस लेना है सेंटर, एक्सहेल बेंड योर लेफ्ट साइड, इनहेल अप, बेंड योर राइट साइड, इनहेल अप, बेंड योर लेफ्ट साइड एंड इनहेल अप। ये आपका हो गया क्रिया नंबर 3। अभी मैं चौथी क्रिया बताऊंगा। जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि सर्वाइकल वालों को आगे नहीं करना, तो उसकी टेक्निक में सर्वाइकल वालों को दोबारा यहाँ पे रिमाइंडर करा रहा हूँ, कहीं आप लोग गलती ना करें। तो हम लोग जैसे इस प्रकार से बैठे हैं, गर्दन में सांस भरा पूरे शरीर में, और गर्दन का मूवमेंट किस प्रकार से करना है, ये राइट शोल्डर से और इस लेफ़्ट शोल्डर तक, यानी कि कमर के पिछले हिस्से में हमको सांस जब गर्दन आएगा तो भरना है, और इस शोल्डर से शोल्डर तक चेस्ट के सामने हमको सांस को छोड़ना है। तो सबसे पहले हम राइट से शुरू करेंगे। इनहेल, जस्ट। तो इसमें टेक्निक में क्या, आपको आंखें खोल के रखनी है, झटके के साथ नहीं करना है, और जिनको दर्द है वो इसको यहाँ से आगे नहीं लाएंगे, बस वो लोग इस गर्दन से और इस गर्दन तक, और इस गर्दन को इस कंधे से इस कंधे तक, दाएं से लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट, यानी कि आपका बैक का पिछले हिस्से तक आप मूवमेंट कर सकते हैं। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो आगे नहीं झुकाएंगे, आगे झुकाने से उनको और ज़्यादा पेन हो जाएगा। तो जस्ट मेरे साथ शुरू करेंगे। इनहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल, exhale down, inhale, exhale down. अभी अपोजिट, inhale, exhale down, inhale, exhale down, inhale, एक्सेल डाउन। आपको झटका नहीं देना, तेज़ी के साथ नहीं करना है, और पूरा गर्दन को रोटेट करना है, पूरा गर्दन को घुमाना है जहाँ तक आप आराम से जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका आज गर्दन का व्यायाम। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा इसके आगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये चैनल और ये एक्सरसाइज पसंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सभी एक दूसरे को शेयर करें। तो धन्यवाद। हरिओम। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। हरिओम सभी को।